ओम शांति। ये 10 जनवरी 2022 की मुरली के ऊपर कुछ विचार हैं। यह वर्ष 2022 इंसुलिन इंजेक्शन का 100 वर्ष का एनिवर्सरी है। कईयों को डायबिटीज़ की बीमारी होंगी अथवा जानते होंगे कि फैमिली मेंबर्स के कई फ्रेंड्स होंगे जिनका डायबिटीज़ का बीमारी है। तो डायबिटीज़ वालों को कईयों को इंसुलिन का इंजेक्शन लगाना पड़ता है, लेना पड़ता है, और उन्हों को अपना खुराक का भी ख्याल रखना पड़ता है। इंडिया में सबसे जास्ती डायबिटीज़ सारे वर्ल्ड में से 80 मिलियन डायबिटिक्स इंडिया में है। तो इंडियन डाइट और दूसरे देशों में जहाँ भी इंडियंस रहते हैं जास्ती डायबिटीज़ होती है, क्योंकि इंडियन खुराक डायबिटीज़ के लिए अच्छा नहीं है। ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, हार्ट डिजीज़, ये थोड़े एडजस्टमेंट करेंगे तो ठीक है, परंतु जो जनरली जास्ती तेल, चीनी, सब कुछ ऐसे एक्स्ट्रा होता है ना, ये सब शुगर, सॉल्ट, ऑयल, ये सब, तो ये बॉडी के लिए अच्छा नहीं रहता है। तो इसलिए ये सब कुछ बीमारी बढ़ती है। तो ब्रह्मा बाबा को डायबिटीज़ भी था, डायबिटीज़, बीपी। उस समय उन जनरेशन्स में ये सब डाइट का इतना ज्ञान नहीं था, तो बाबा को भी डायबिटीज़ था। तो कई बार ये इंजेक्शन्स लगाना पड़ता था। तो आपको याद होगा ये शनिचर की मुरली शिव बाबा का इंजेक्शन के ऊपर था कि कैसे बाबा सर्जन है, सर्जन इंजेक्शन लगा देता है। और फिर ब्रह्मा बाबा को ये अपना खुराक का भी ख्याल रखना पड़ता था। तो आज की मुरली है खुराक के ऊपर। तो बाबा हर बात आध्यात्मिकता के तरफ ले आता है। तो शरीर की बीमारी के लिए इंजेक्शन भी चाहिए, खुराक का भी ख्याल रखना पड़ता है। तो आत्मा की तंदुरुस्ती के लिए इंजेक्शन भी चाहिए शिव बाबा का, ज्ञान योग का, और अपनी खुराक का भी ख्याल। दादा ब्रिज मोहन सुनाया करता था कि जब वो पहले तो यंग एज में था, जब ज्ञान में आया था, तो जब मधुबन जाता था तो वो थोड़ा क्यूरियस था कि बाबा क्या खाता है। तो कई बारी बाबा के साथ भोजन और बैठने का चांस था। तो बाबा के, क्योंकि डायबिटीज़ वाले, उनके लिए करेला वो अच्छा मानते हैं। तो बाबा कई बारी करेला खाते थे। तो वो यंग ये क्या देखा नहीं था पहले। तो जब बाबा के प्लेट में देखा ना, तो चूहे जैसे लगता था। तो दादा ब्रिजमोहन कहा कहता है कि उन्होंने बाबा से कहा कि बाबा आप क्या चूहे खा रहे होगे, कि क्या चीज़। तो बाबा ने क्या किया, लच्छू दादी को कहा कि बच्चे पूछता है तो उनको दो, तो टेस्ट करने के लिए दो। तो जब उन्होंने टेस्ट किया तो इतना कड़वा लगा, बिल्कुल ही पसंद नहीं। तो ये कड़वा जो चीज़ होते हैं ना, ऐसे मानते हैं कि डायबिटीज़ के लिए और हेल्थ के लिए भी अच्छा मानते हैं कड़वा चीज़। तो ऐसे बाबा भी खुराक पर भी ध्यान, और बाबा का डाइट का, भोजन का सेटिंग्स भी था। बाबा 12 बजे, इसलिए आप देखेंगे मधुबन में भोग लगता है 11:15 बजे अथवा 11:30, और रेडी हो जाता है जब 12 बजे का ट्रैफिक कंट्रोल बजता है, तुरंत ही लंच रेडी होता है, क्योंकि ब्रह्मा बाबा 12 बजे भोजन करता था, फिक्स था। तो डायबिटीज़ वालों का ऐसा होता है।
तो बाबा क्या कहता है, आज समझा रहे हैं बाबा कि देखो ब्रह्मा बाबा की अवस्था थी कि जो सोचा तुरंत ही उसी दिवस धारण कर लिया, सोचा और हुआ। ब्रह्मा बाबा की आत्मा में इतनी तंदुरुस्ती आ गई थी कि जो सोचा वो हुआ। मामा भी ऐसी थी। और बाबा देखता है कि हम सब में ये इतनी ताकत नहीं है। सोचते हैं तो शायद करेंगे, शायद हो जाएगा, होवे ना होवे, कितना परसेंटेज में होवे, वो भी धीरे धीरे होता है। परंतु मामा बाबा की इतनी आत्मा की ताकत थी, तंदुरुस्ती थी, सोचा और हुआ। बाबा ने सवेरे समझाया तो उसी दिवस कर लिया, धारण कर लिया। तो बाबा समझा रहा है कि तुम सब बच्चे ये नहीं कर पा रहे हो क्योंकि तुम्हारी आत्मा में ताकत कम है। तो ताकत कैसे भरे? कल भी बाबा ने सुनाया था ना कि बाबा का तो बहुत प्रीत है बच्चों से, तो बच्चों की कमी बाबा से सहन नहीं होती है। बाबा सोचता है सब कुछ ही दे दूं, संपन्न कर दूं। तो इसलिए दाता विधाता और वरदाता, बाप टीचर सतगुरु के रूप धारण करके बाबा हमारी सेवा करता रहता है। तो बाबा समझा रहा है कि बच्चे आत्मा की ताकत उस दिवस की बात बाबा का इंजेक्शन की थी, परंतु आज बाबा समझा रहा है कि खुशी की खुराक चाहिए। और बाबा का विशेष खुशी होती है। बाबा की है रूहानी खुशी की खातरी। तो बाबा समझा रहा है कि देखो दुख धाम में जो भी खुशी मिलती है अलग काल की ही होती है ना। 1 मिनट खुश है, दूसरे मिनट गंवा गया। देखो कोई हैप्पी भी है, समझो हैप्पी मैरिज है, तो भी जब शरीर किसका छूट जाता है तो कितना दुख लगता है। नहीं, खुशी में ही, खुशी से ही दुख निकलता है कलयुग में। समझो कोई बहुत हैप्पी है, फैमिली है, परंतु यंग एज में शरीर छोड़ गया तो जाना नहीं चाहता है ना आत्मा। अभी ही मैरिज हुआ, अभी ही बच्चे पैदा हुए और बस शरीर छोड़ गया, अथवा कोई ना कोई और मुसीबत आ सकती है। तो 1 मिनट खुशी और वही खुशी से ही दुख निकलता है। यही है दुख धाम। तो आत्मा में, क्योंकि हम सब ने तो 63 जन्म लिया है तो पर कलयुग में, तो आत्मा में बहुत डैमेज आ गया है इस दुख का। तो आत्मा की सारी ताकत खत्म हो गई है क्योंकि दुख हमें कमज़ोर कर देती है। तो बाबा समझा रहा है कि खुशी आपको मजबूत फिर से ताकत देंगी। आपकी पालना खुशी से करेंगे, खुशी से होंगी, परंतु स्थूल खुशी से नहीं हो सकती है। स्थूल खुशी से आत्मा कमज़ोर हो जाती है। ये रूहानी खुशी से ही आत्मा में ताकत भरती जाती है। तो बाबा की खुशी ज्ञान के आधार पर और योग के आधार पर मिलती है। तो हम जितने अपने योग में आगे बढ़ते जाते हैं तो जो भी 63 जन्म का दुख है वो चित्त से निकलता जाता है। चित्त जितना साफ होता जाता है तो अंदर खुशी जैसे अंदर भरती जाती है। तो ये जो रूहानी खुशी है वो आत्मा को फिर से तंदुरुस्त बना देती है। तो फिर बाबा समझाया करता है ना कि विष्णु द्वारा पालना। तो आज समझ आता है कि इसका मतलब है कि बच्चे तुम्हें दूसरों की भी रूहानी खुशी की खातरी करनी है। कितना अच्छा शब्द, रूहानी खुशी की खातरी करनी है। तो तुम्हें भी जो बाबा से खुशी मिली वो बांटनी है। तो सतयुग त्रेता युग में हम एक दो की पालना ऐसे करते रहेंगे।
हम खुशी ही बांटते रहेंगे। तो बाबा कह रहे हैं अब से चालू कर दो, केवल खुशी नहीं बांटो, रूहानी खुशी बांटो। फिर दूसरा विधि ताकत भरने के लिए है आत्मिक दृष्टि। बाबा समझा रहा है कि बाबा भी सेवा करता है और तुम बच्चे भी सेवा करते हो, परंतु बाबा जब सेवा करता है तो बाबा को केवल आत्मा नजर होती है। बाबा मुरली चलाता है तो आत्मा उसे बात करता है, बाबा शरीर को नहीं देखता है। तो बाबा समझा रहा है कि आप भी पहले अपने प्रति ये सेवा करो कि अपनी आत्मा को बुरकटी में देख दो। सारे दिवस कर्म करते अपनी आत्मा को देखो, तो फिर आपकी आत्मा में ताकत भरता जाएगा। फिर जब आप दूसरों से बात करते हो तो ब्रुकुटी में आत्मा भाई दरिजन की कहा कहती थी, मेरा मीठा आत्मा भाई। ऐसे अंदर सोच करके तीसरा नेत्र द्वारा आत्मा भाई को देखना है। इससे जो भी विकारी संकल्प है वो सब खत्म होता जाएगा और आत्मा में ताकत आती जाएगी। तो ये दोनों युक्ति है, विधि है आत्मा की तंदुरुस्ती, आत्मा को फिर से बलवान बनाने के लिए, रूहानी खुशी और आत्मिक दृष्टि। तो आज हम दोनों का खास अभ्यास करेंगे। Om Shanti. Om Shanti. These are some thoughts on the Murli of the 10th of January 2022. This year 2022 is the 100th year anniversary of the insulin injection being invented. Some of you might have diabetes or know of people who have diabetes, and many of them have to take insulin injections. And once someone is a diabetic, they have to have an injection, and they also have to keep attention on their diet. And you get two types of diabetes. One is a genetic thing where you're born with it. So that's type 1 diabetes, and they can't do anything about that. That must be some past karma, I suppose. And then the other type is where it's a lifestyle diabetes, type 2 diabetes, where someone has not kept attention on their diet or their weight, something like that. Brahma Baba had this type 2 diabetes. India is the biggest country. It's the country with the most number of diabetics. The Indian diet is not good, not very conducive. I suppose if you adjust it and make it more healthy, it's fine, but generally it's not a good one for blood pressure and diabetes and heart disease. So the most diabetics in the world are in India, or they're Indians in other places of the world. And Brahma Baba had diabetes, so he used to, I think, have to take injections sometimes, and then also have to keep a lot of attention on his diet. And he had fixed times for eating, and he used to make sure he eats his greens and things like that. So Saturday's Murli, we heard about Baba coming and giving us in the injection of knowledge and yoga. And today's Murli is about nourishment and diet. In today's blessing, Baba's conveying this speciality of Brahma Baba where he just thought something and did it. It's this power that both Mama and Baba had. They had such fierce determination that they just thought that today I'm going to change this in myself, and it was just changed. They just thought something and did it.
They didn't have a process. So we can often see things as a process that will take us a long time. And whether we get there, whether we don't get there, that can be a doubt as well. But what Baba's explaining to us is that Brahma Baba had such power that he thought something and he did it. And this is the sign of a healthy and powerful soul. And in the Murli, Baba's explaining to us how we can develop this power. So we heard about Baba's injection the other day, but today Baba is talking about the nourishment of happiness. And he's conveying to us that it's this hospitality, the way the phrase he's using is the hospitality of happiness. So he's saying that you have to first of all feed yourself the nourishment of happiness. And then you have to distribute the hospitality of spiritual happiness. It's a nice phrase, isn't it? And of course, happiness breeds happiness. But the thing about the happiness that we get in the land of sorrow is that it's so temporary, isn't it? And that temporary happiness actually makes us very weak because it breaks us. Even if someone has had a very happy marriage, when one partner dies, the other one is lost often. They're just bereft. So this Iron Age is like that, that even if you've had a life of happiness, you end up then having sorrow. Or say, for example, if a person's very happy, then of course they don't want to leave that birth. So if the soul then has to leave the body, maybe even an untimely early death, of course they don't want to leave. Maybe they've just had children, they've just got married or something, and they've got other plans for business or career. You don't want to leave halfway. So the land of sorrow is like this, that even when we get happiness, it's so precarious that it causes sorrow. And this really weakens us as a soul. So what Baba is saying is that this spiritual happiness that Baba gives us, it really strengthens the soul. Because it's not based on anything external. It's based on Baba's knowledge and Baba's remembrance. Yesterday's Murli was on this as well, that Baba was saying that he really loves us, and the sign of love is he can't bear to see us lacking anything. He wants to give us everything so we become full. So he comes as a server, as our father, teacher and Sadhguru, as our bestower, our guide as to the right method, and also the bestower of blessings. So the bestower of methods, and the bestower of blessings, the father, the teacher and the Sadhguru. And it's as we remember Baba, then the sorrow of past births gets removed from within us, and then we can really feel that original happiness, that spiritual happiness based on yoga. And as we develop that happiness, then it's ours. It's not something that is dependent on anything external, and it's not dependent on even being in a body. It's the treasure of the soul. So Baba is saying that that spiritual happiness through that relationship with Baba is very nourishing. It mends the soul, it rejuvenates the soul, it strengthens the soul. And it really makes sense then as to what Baba means by sustenance through Vishnu, because the sustenance we gain in the Golden and Silver Age is this hospitality of spiritual happiness. For half a cycle, we as deities are happy, and we're also distributing happiness. So we sustain each other through happiness. If you think about it,
maybe some of you have had parents or maybe others in your life who were able to remain happy even when there were sorrows. And that takes real strength, doesn't it, in the Iron Age? But one of the most important things for a child is to see their parents happy, because the child receives those messages then of happiness. So happiness really does sustain. Sometimes people who are lonely or depressed in some way, when they have company of someone who's happy, it really sustains them. So Baba's saying that you're all going to really sustain each other through happiness for half a cycle. And it starts now. And then the second thing that strengthens the soul is the practice of soul-conscious vision. So Baba's saying Baba's come as the server, but you have to now move from being servers to being spiritual servers. Shiv Baba doesn't look at the body. He is serving souls. When he speaks the Murli, he is talking to souls. And Baba is saying that as you practice that, so you don't just give knowledge, but you practice in your awareness that I'm talking to the brother soul. To my, Lady Janki used to say, we have to add in my sweet brother, to my sweet brother soul. Then what Baba is saying is that your spirituality will grow. They'll feel spiritual vision from you, and your soul will continue to be strengthened. Baba is saying through the day, first of all, practice seeing yourself as a soul. That will strengthen yourself. And then, as you see others as souls, it will eliminate all the vices. Because all the vices come as we see the body. But the practice of seeing the soul in the forehead will actually eliminate all of those thoughts based on vice, all of the waste thoughts as well. On Thursday, Baba was saying to us in the Borg message, clean out your mind and spread the vibrations of coolness. So this is linked with this practice of soul-conscious vision. So Baba is saying these two things, the nourishment of spiritual happiness and the practice of soul-conscious vision, these are the two things that will develop strength in the soul. So then the soul can think something and do it, rather than thinking something and then not being able to do it. Om Shanti.